नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको पिया वासा की सभी प्रकार की प्रजातियों की पहचान, उनके औषधीय गुण और गुप्त औषधीय प्रयोग बताने वाले हैं। और यह एक चमत्कारी वनस्पति है जिसकी जानकारी सभी को होना चाहिए। यह वनस्पति उदर विकार, चर्म विकार, कफ के रोग, दांतों में कीड़ा तथा दांतों के रोग आदि अनगिनत रोगों की अनुभूत दवा है। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। जैसा कि हमने बताया था कि रंगों के आधार पर वासा की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। पीले फूल वाली वासा को पिया वासा, नीले फूल वाली को नीली वासा, काले फूल वाली को काली वासा और लाल फूल वाले को लाल वासा के नाम से जाना जाता है। एक वासा का पौधा भी होता है जो इनसे भिन्न होता है। जैसे कि ये वासा का पौधा है, इसके पत्ते इस तरह के होते हैं तथा इस पर इस तरह के सफेद रंग के फूल खिलते हैं जो इस तरह के होते हैं, जो पिया वासा से बिल्कुल भिन्न है। इस वासा की जानकारी हम आपको पहले एक वीडियो में बता चुके हैं, वह वीडियो भी आप जरूर देखिएगा ताकि वनस्पतियों को पहचानने में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। दोनों के नाम एक जैसे होने के कारण हम आपको ये जानकारी बता रहे हैं। चलिए अब जानते हैं पिया वासा की पहचान। यह जो आप देख रहे हैं यह पिया वासा है। इसके फूल पीले हैं इसलिए इसको पिया वासा बोला जाएगा। पिया वासा को कुछ लोग वज्रदंती के नाम से भी जानते हैं। यह संपूर्ण पौधा झाड़ीनुमा होता है। इसके पत्ते इस तरह के होते हैं जो लंबे और किनारों से नुकीले होते हैं। इसके फूल जहाँ से निकलते हैं वहाँ का फूलों का आवरण कांटेदार होता है और यह आप देखकर पहचान सकते हैं। यह कटीला पौधा अधिकतर जंगलों में सड़कों के किनारे बहुत मिलता है तथा मंदिरों आदि में इस पौधे को लगाया भी जाता है तथा इसके फूल काफी शुभ माने जाते हैं। चलिए अब जानते हैं नीला वासा के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि इसके फूल नीले रंग के होते हैं, तो आप देख लीजिए यह हल्के नीले यानी कि बैगनी रंग के हैं तथा सफेद रंग की आवा लिए हुए हैं। यह पिया वासा से थोड़ा दिखने में भिन्न लगता है। इसके पत्ते भी पिया वासा के पत्तों की तरह ही होते हैं। इसका तना अपमार्ग के तने से मिलता जुलता होता है तथा यह भी एक झाड़ीनुमा पौधा होता है जो जमीन से निकलने के बाद कई भागों में बढ़ जाता है। चलिए अब जानते हैं सफेद वासा। यह सफेद वासा का पौधा है। इसके फूल पूरी तरह सफेद होते हैं और यह पौधा भी पिया वासा के पौधे की तरह दिखता है। वैसे तो पिया वासा के और भी काफी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि एक लाल पिया वासा होता है। उसके फूल लाल रंग के होते हैं। वह पौधे की भी वीडियो हम आपको बनाकर दिखाएंगे। उसी प्रकार से एक काला वासा होता है। ये देखिए ये काला वासा है। इस पर सफेद रंग के फूल हैं जिसके अंदर काली काली धारियां हैं, इसलिए इसको काला वासा कहा जाता है। इसका तना थोड़ा पतला होता है और इस पर इस तरह के पत्ते और फूल लगते हैं। यह काला वासा बहुत ही दुर्लभ होता है और बहुत ही कम दिखाई देता है, इसलिए अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। सिर्फ 4 रंग के वासा ही अधिक देखे जाते हैं: लाल वासा, पीला वासा, नीला वासा और सफेद वासा, और एक 5वां है काला वासा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वासा की पहचान समझ में आ गई होगी। इस पिया वासा को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, तो चलिए इसके नाम भी जान लेते हैं जिससे पहचानने में और सुविधा हो जाए। संस्कृत में इसको वाणा, दासी, कुर्बक, अम्ललान, सहचर, हिंदी में कट सरैया, पिया वासा, बंगाली में कांटा जटी, मराठी में कोरंटी, मलयालम में चेमू मुल्ली, तेलुगु में गोब्बी, गुजराती में पीलो कांटा रियो, कन्नड़ में गोरंटे, उड़िया में दासो कोरांती तथा अंग्रेजी में इसको पोरक्यूपाइन फ्लावर, और इसका वनस्पतिक नाम है वरेलेरिया प्रायोनिटिस। आप इसको क्या नाम से जानते हैं और कौन से क्षेत्र में रहते हैं, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। आयुर्वेदिक मत अनुसार पिया वासा वात शामक, शोधहर, वेदनाहर, वर्णशोधक, कुष्ठघन तथा केश्य होती है। यह मूत्रल तथा पीयूषरोधी है। इसकी जड़ ज्वारघन, स्तंभन तथा वेदना शामक होती है। कट सरैया के पत्ते मूत्रल, स्तंभक तथा वेदना शामक होते हैं। यह आम बात विषजन्य संक्रमण, कुष्ठ, त्वचा विकार, कांस, शोध, दंश शूल एवं शुक्रमेय में बहुत ही लाभकारी है। आइए अब जानते हैं इसके कुछ औषधीय प्रयोग जो बहुत ही लाभकारी है। ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा। पिया वासा को वज्रदंती के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह दांतों के सभी प्रकार के रोग दूर करती है। यदि आपके दांतों में कीड़ा लगा है, दांतों में दर्द होता है, मसूड़ों से खून आता है
या फिर आपके दांत हिलते हैं तो वैसी स्थिति में आप इसके 10-12 पत्तों को पानी में उबालें और खूब उबालने के बाद उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर दिन में 2-3 बार कुल्ला करने से दांतों की सभी समस्याएं दूर होती हैं तथा दर्द और मसूड़ों की सूजन दूर हो जाती है। इसके कुछ और भी प्रयोग हैं, जैसे कि यदि मसूड़े सूज गए हैं और मसूड़ों से खून आता है तो कटसरैया के पत्तों को कूटकर उनका रस निकाल लें और उसमें सरसों का तेल और नमक मिलाकर मसूड़ों पर लगाने से समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगले प्रयोग में पिया बांसा के 10-12 पत्तों के साथ अकरकरा पीसकर पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को कीड़ा लगे दांत के ऊपर रख दें और 15-20 मिनट तक लगा रहने दें। ऐसा करने से दांत के कीड़े, दांतों से खून आना आदि समस्याएं दूर हो जाती हैं। पिया बांसा की दातुन करने से भी मुंह और दांतों के रोग ठीक होते हैं। पिया बांसा कफ के रोगों में भी बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि कफ के कारण बच्चों को सर्दी, जुकाम और बुखार है तो उसमें आप पिया बांसा के पत्तों का रस 5 ml लेकर उसमें शहद मिलाकर सुबह शाम देते हैं तो सर्दी, जुकाम और बुखार ठीक हो जाता है तथा ये खांसी में भी लाभ करता है। सूखी खांसी दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर दिन में 2-3 बार पीना चाहिए। यदि आप चाहें तो इसके अंदर शहद भी मिला सकते हैं जो और भी ज्यादा फायदा करेगा। कान के रोगों में इसके पत्तों का रस कान में 1 से 2 बूंद टपकाने से कान के रोग ठीक होते हैं। पिया बांसा पेट के विकारों को भी दूर करता है। इसके पत्तों के क्वाथ में थोड़ी सी मात्रा में सौंठ मिलाकर देने से बच्चों के अतिसार रोग ठीक होता है। एसिडिटी, अम्लपित्त और पित्त वृद्धि में इसके पत्तों के रस के साथ भृंगराज के पत्तों का रस, तुलसी के पत्तों का रस और मिश्री दूध में मिलाकर देना चाहिए तो बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। पेट में गैस और अपच की शिकायत होने पर इसके पत्तों के 10 से 20 ml रस में शहद मिलाकर चटाने से बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। उपदंश रोग में इसके पत्तों के रस में काली मिर्च मिलाकर पिलाने से उपदंश में लाभ मिलता है। शुक्र क्षय यानी कि धातु रोग में सफेद फूलों वाली कटसरैया के पत्तों के रस में जीरे का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से 2-3 दिन में ही आराम मिल जाता है। जो स्त्री पुरुष निसंतान है तो वह गर्भधारण के लिए पिया बांसा की 10 ग्राम जड़ को पीसकर दूध के साथ 3 दिन तक लगातार प्रयोग करते हैं तो गर्भधारण हो जाता है। यह प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों को समान मात्रा में करना है। पिया बांसा के पंचांग से सिद्ध तेल को वात व्याधियों पर लगाने से बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। यह चर्म रोगों में भी बहुत ही अच्छा लाभ करता है। इसके पत्तों को पीसकर चर्म रोगों पर लगाया जाए तो सभी प्रकार के चर्म रोग ठीक होते हैं, जैसे कि दांत, खाज, खुजली आदि में अच्छा लाभ मिलता है। जोड़ों के दर्द पर इसके पत्तों को पीसकर बांधने से बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। और एक और प्रयोग है, यदि जोड़ों में सूजन है तो वहां पर आप इसके पत्तों को पीसकर बांध सकते हैं या फिर इसके पंचांग को उबालकर बफारा लेने से सूजन ठीक हो जाती है। अगला प्रयोग है सूती का रोग दूर करने के लिए। सूती का रोग में पिया बांसा का क्वाथ बनाकर रात में रख दें और सुबह उसमें 1 ग्राम पीपली का चूर्ण मिलाकर 15 से 30 ml की मात्रा में पिलाने से सूतिका के सभी प्रकार के प्रसूति संबंधी उपद्रव शांत होते हैं। यह प्रयोग आपको नियमित कुछ दिन तक करना होगा। चेहरे पर कील, मुहासे और फुंसियों को दूर करने के लिए पिया बांसा के पत्तों के रस में नारियल का तेल मिलाकर लगाने से 2-4 दिन में ही चेहरे की फुंसियां ठीक हो जाती हैं। पिया बांसा के पत्ते बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर मेहंदी की तरह लगाने से बालों के लिए बहुत ही फायदा करता है। यह आपके सिर के बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है तथा बाल सॉफ्ट एवं मुलायम होते हैं। इसके पत्तों का रस नारियल तेल में मिलाकर लगाने से फटी एड़ियां ठीक हो जाती हैं। फोड़े, फुंसी और घावों पर इसके पत्तों को पीसकर लगाने से घाव बहुत ही जल्दी भर जाता है। वज्रदंती का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र में भी इसकी गणना की गई है। वज्रदंती ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति ग्रह की प्रतिनिधि है और बृहस्पति देव की राशि मीन और धनु है। अतः घर में वज्रदंती लगाने से यह राशियों वालों के लिए बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। वैसे भी वज्रदंती के पौधे को घर में लगाने से वातावरण शुद्ध होता है तथा बृहस्पति की अशुद्धता दूर होती है और परिवार के सभी सदस्यों में आपसी तालमेल बढ़ता है। तो देखा आपने इस वज्रदंती के कितने सारे अनेक औषधीय लाभ हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। आप इस वज्रदंती यानी कि पिया बांसा के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर आप कौन सी वनस्पति की जानकारी चाहते हैं यह भी आप हमें बता सकते हैं।
आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।